स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। हम लोग इस वक्त सानपाड़ा में है और सभी को पता है कि नवी मुंबई जो है नवी मुंबई को यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के पेड़ और यहाँ की अच्छी एयर क्वालिटी की वजह से जाना जाता था, जहाँ पे नवी मुंबई को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। मगर इसी गार्डन सिटी में जो नागरिक है उनकी ये कंप्लेन है कि जिस तरह से नवी मुंबई महानगर पालिका सानपाड़ा में एक टनल बनाने के लिए 400 से भी अधिक जो झाड़ है, जो पेड़ है कई वर्षों पुराने, उन्हें काटने की बात कर रही है। उसी के विरोध में सानपाड़ा के नागरिक, नवी मुंबई के कुछ नागरिक जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त सानपाड़ा में ही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा पाम बीच रोड इलाका है, यहाँ पे सानपाड़ा के सेक्टर 19 में यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और ये कई वर्षों पुराने पेड़ है। और इन पेड़ों को काट कर करीब 400 से भी ज्यादा पेड़ यहाँ पर है और इन पेड़ों को काट कर यहाँ पे जो है टनल बनाने की बात की जा रही है नवी मुंबई महानगर पालिका की तरफ से। और इसी का विरोध करते हुए यहाँ पे जो कुछ समाज सेवक है वे हमारे साथ है। हमारे साथ श्रीकांत जी है जो यहाँ पे अपोज करने आए हैं। जो यहाँ जो 400 से भी अधिक झाड़ जो है वो काटे जाने वाले हैं, उसके अगेंस्ट में वो यहाँ पे आए हैं। सर, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो टनल के लिए यहाँ 400 से भी अधिक झाड़ काटे जाने वाले हैं, इसका नुकसान नागरिकों को कितना झेलना पड़ेगा और इसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है सानपाड़ा की वो कितनी खराब हो सकती है? देखिए, एयर क्वालिटी जो है वो सानपाड़ा की ऑलरेडी बहुत ही ख़राब चल रही है। अगर आप सुबह उठ के अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करोगे तो 300 एंड 300 350 अबव होता है, विच इज़ डेंजरस। और मैं तो अपने पर्सनली लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आज के डेट आज के टाइम पे सानपाड़ा में तो मॉर्निंग वॉक के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि सुबह की हालत बहुत ही ख़राब है। सेकेंडली, अगर आप देखोगे पूरे नवी मुंबई में सानपाड़ा एक ही पाम बीच रोड के साइड पे एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है। आप वाशी में जाइए, आप सानपाड़ा के उस तरफ जाइए, आप नेहरू जाइए, वहाँ पे ढेर सारे गार्डन है, ढेर सारे झाड़ है। बट सानपाड़ा में क्यों एयर क्वालिटी खराब है? क्योंकि गार्डन छोटी सी है एक ही, और वो भी शाम के टाइम पे इतनी भीड़ होती है वहाँ पे कि लिटरली लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं होती है। अब ऐसे हालत में जो ये इतने सारे अच्छे झाड़ है जो उगे हुए हैं, जो मतलब मेरे ख्याल से 15-15 20-20 साल पुराने झाड़ है, इनको आप काटने की कोशिश करोगे, वो भी किसके लिए? एक टनल बनाने के लिए। अब टनल बनाने के लिए हम अगेंस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि मोराज में ट्रैफिक होता है और ऑब्वियसली एक अल्टरनेटिव रोड होना जरूरी है। बट क्या 440 झाड़ काटना जरूरी है? मतलब आज हम इस जगह पे है जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी चल रही है, हाई है, वेयर वी कैन फाइंड ऑल्टरनेटिव, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव वेज निकाल सकते हैं। तो हम ये झाड़ों को बचाने के लिए क्यों ना करें? और एक छोटा सा, मैं तो एक सिंपल, मतलब मैं तो लेमैन हूँ, मैं कहता हूँ एक फ्लाईओवर बना देंगे तो भी आपके ये सारे झाड़ बच जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो प्रयास है, जो कोशिश है, वो एनएमएमसी को लोगों के साथ मिलके करनी चाहिए। ना कि सिर्फ एक ऐसा नोटिस लगा दिया जाए जहाँ पे बोले कि हम ये करने वाले हैं। और आपने हमको, उन्होंने क्या किया, नोटिस में 22 तारीख का डेट डाला है और 7 दिन का टाइम दिया, जबकि 26 तारीख तक तो सबको छुट्टी थी। तो इतने दिन में लोग कैसे अपने ऑब्जेक्शन रेज करेंगे? मतलब कहीं ना कहीं तो ये छुपा के जल्दबाजी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलिए, हम थोड़े से जागरूक लोग हैं यहाँ पे, जिनको पता है कि ये झाड़ों की एक्चुअली इम्पोर्टेंस कितनी है। तो ये सारी चीज़ों को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस, जो एनएमएमसी के जो लोग हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम झाड़ कट करके कैसे ये रास्ता बनाया जाए, उसके पीछे हमारा मेन फोकस है। हम इसके अगेंस्ट में नहीं है कि आप रोड मत बनाओ, हमको चाहिए कि आप रोड बनाओ, लेकिन झाड़ कटने से कैसे बचा सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए। जैसे कि अभी-अभी इलेक्शंस जो है वो ख़त्म हुए हैं और ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी की सत्ता आई है। जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक जो अभी चुने गए हैं या चुनी गई है, क्या आप उनसे भी आपने उनसे बात की है इसके बारे में? और अगर बात की है तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला इसको लेकर? जी देखिए, उन्होंने तो इलेक्शन के पहले यहाँ पे आके उन्होंने वो ओपनिंग सेरेमनी भी कर दिया, भूमि पूजन भी कर दिया। मतलब आप समझिए कि ठीक है, हम हमारे नगर सेवक के अगेंस्ट में नहीं है, हम कोई पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है। हमारा अगेंस्ट है, हम उन लोगों के विरोध में जो ये झाड़ काटना चाहते हैं। अब मुझे नहीं लगता है जिन्होंने आके भूमि पूजन करी होगी वो हमारे साथ में खड़े रहेंगे झाड़ काटने के लिए, क्योंकि अगर उनको ये आज नोटिस लगा रहे हैं 440 झाड़ काटने का, तो और वो भूमि पूजन कर रहे हैं, मतलब उनको तो प्लान पहले से ही पता था। तो आज अगर आप शाम को यहाँ पे आएंगे, सुबह में आएंगे, लोग यहाँ पे वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं नेचर के अंडर, नॉट इवन हियर।
मैं कह रहा हूँ सानपाड़ा के उस तरफ के लोग भी यहाँ पे आके वॉकिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है, ये जो वॉकिंग पाथवे है, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आज आप इसको झाड़ को काट दोगे तो ये झाड़ वापस आने नहीं वाले, क्योंकि झाड़ उगाना बहुत मुश्किल है। काटना तो क्या, एक मशीन लगा दिया आपने, काट के खत्म कर दिया, काम खत्म है। लेकिन उगाना कितना मुश्किल है। मैं चाहता हूँ एक फार्मर से पूछिए, कोई भी अगर किसी ने झाड़ लगाने का, आज हम एवरी ईयर यहाँ पे हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। एवरी ईयर वी प्लांट अराउंड 300-400 ट्रीज। लेकिन ये 300-400 झाड़ में से उगने वाले कम से कम हार्डली खाली 30-40 होते हैं। यहाँ आप बने बनाए उगे हुए झाड़ों को 440 को एक फटके में काट दोगे तो वो गलत बात है। अ, हमारे साथ अन्य नागरिक भी है जो यहाँ रहते हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे जो झाड़ है वो नहीं काटे जाने चाहिए। यहाँ के नागरिक होने के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये डिसीजन लिया जा रहा है पालिका की तरफ से, कितना सही है? मुझे तो ये डिसीजन ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ये झाड़ सानपाड़ा के इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑलरेडी पार्क्स बहुत कम है, सानपाड़ा में गार्डन कम है, एयर क्वालिटी लगातार डिग्रेड हो रही है नवी मुंबई की। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये डिसीजन ये लिया जा रहा है पालिका की तरफ से कि झाड़ काटने हैं, तो ये तो मतलब कंगाली में आटा गीला वाली बात हो गई कि ऑलरेडी आपकी एयर क्वालिटी डाउन हो रही थी, आप ऊपर से झाड़ और काट रहे हो। तो मुझे लगता है कि कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन इनको लेना चाहिए। चाहे तो इधर से एक सिग्नल भी निकाल सकते हैं, मुझे नहीं मतलब आई एम ऑल्सो लेमैन, मुझे जो समझ में आता है मैंने बोला। लेकिन उनको बेटर पता होगा, ज़्यादा साइंटिफिक वेज उनके पास भी होंगे कि क्या किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट दीज ट्रीज। मतलब मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सानपाड़ा के इकोसिस्टम के लिए और लोगों के लिए भी। लोगों के पास में टहलने के लिए जगह नहीं है, एक ये अच्छा पाथवे है उनके पास में। मुझे लगता है कि पालिका को कोशिश करनी चाहिए झाड़ बचाने की। धन्यवाद। हमारे साथ और भी नागरिक हैं। सर, हमें बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे झाड़ काटने की नोटिस पालिका की तरफ से लगाई गई है, पालिका के जो कमिश्नर है, उन्हें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे कि यहाँ की जो एयर क्वालिटी है नवी मुंबई की वो बहुत खराब हो चुकी है और उससे रिलेटेड उन्हें ऑर्डर्स दिए गए थे। जो पालिका के जो कमिश्नर है उनके लिए आपका कोई मैसेज है कि आप उन्हें कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे ताकि ये जो 400 से अधिक झाड़ काटे जाने वाले हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा सके? देखिए, पिछले सोमवार को हाई कोर्ट ने बहुत ही नवी मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर को फटकारा था। कहा गया था कि अगर ये कंट्रोल में नहीं आता है यहाँ का पोल्यूशन और एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और यहाँ तक कि कहा गया था कि कमिश्नर का सैलरी भी होल्ड पे किया जाएगा। सो वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है एक कमिश्नर के लिए, और उनको इंडिकेशन मिलना चाहिए था। तो हुआ ये कि सोमवार मंगलवार को जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तो इमीडिएटली यहाँ पे जितने कंस्ट्रक्शन साइट है सारे कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो गए और सब ने फव्वारा मारना चालू कर दिया पानी का सुबह सुबह, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा दिखे उनके कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास। और ये 4 दिन में दोबारा स्टार्ट हो गए सारे कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वापस फुल प्लेज में चालू है। सिर्फ हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद 4 दिन तक कंस्ट्रक्शन। हमारा कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कोई अपोज नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में एक तरफ से कमिश्नर कंस्ट्रक्शन रोक रहे हैं, दूसरी तरफ से वो लोग ट्री काटने का नोटिस भी लगा रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात है, अगर आप जानो तो मुंबई में जैसे मरीन ड्राइव होता है, लोग ड्राइव करने के लिए जाते हैं, वैसे नवी मुंबई में हमारा पाम बीच रोड है। और पाम बीच रोड पे लोग ड्राइव करने के लिए क्यों आते हैं? ताकि जैसे पाम बीच स्टार्ट यहीं से होता है जहाँ से ये लोग झाड़ काटने वाले हैं। तो पाम बीच रोड पे लोग ड्राइव करने क्यों आते हैं कि दोनों तरफ ग्रीनरी है, लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं ग्रीनरी पूरा बेलापुर तक, और यूटर्न लेके लोग इसको जनरली ड्राइव को एंजॉय करते हैं। जब यहाँ पे ग्रीनरी नहीं होगा तो पाम बीच इतना शोभा नहीं देगा। तो मुझे ये बिल्कुल समझदारी की बात नहीं लग रही है। हमको ट्रीज यहाँ पे रखना चाहिए। अगर अंडरग्राउंड टनल की ज़रूरत है इस एरिया में तो डेफिनेटली करे, बट 440 झाड़ को ना काटते हुए 40-50 झाड़ काटे और उसको रिप्लांट करे। तो इसको कम से कम वापस रिवर्क करना चाहिए डिज़ाइन को। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, डिज़ाइन को रिवर्क कीजिए और कम से कम झाड़ों का नुकसान कीजिए। बिकॉज अगर आप देखें ये पूरा ट्रैक है, करीबन 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, और आप यहाँ पे देखेंगे म्यूनसिपलिटी ने यहाँ पे माइलस्टोन भी लगाया हर 100 मीटर्स पे। तो जनरली लोग यहाँ पे माइलस्टोन को देख के वॉकिंग करते हैं सुबह। तो इन लोग 2 राउंड करते हैं तो करीबन 3 किलोमीटर का राउंड हो जाता है वॉकिंग के लिए। तो ये झाड़ नहीं रहेंगे तो लोग यहाँ पे वॉकिंग नहीं करेंगे फुटपाथ पे। तो ये बिल्कुल हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग वॉक। एज अ सिटीजन, यहाँ के नागरिक होने के तौर पे आप क्या ये आगे जाकर अगर आपकी बात जो है वो नहीं सुनी गई तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ के नागरिकों द्वारा लिया जाएगा, कोई ऐसे इशारा देना चाहेंगे? देखो, ये काफ़ी आसान है। ऑलरेडी एक पेटिशन चल रहा है जहाँ पे जैसे मैंने बताया कमिश्नर जी को यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इसको कंप्लायंस में नहीं लाते तो आपका सैलरी भी होल्ड पे किया जा सकता है। तो हो सकता है कि नागरिक कल को वही पेटिशन में अपना पेटिशन जोड़ दे और ये भी
ये दुविधा क्रिएट ही करने वाला है, ये पोल्यूशन बढ़ाने वाला है। तो हम वही पिटिशन में शायद पिटिशन जोड़ के इसमें हम लोग को करना पड़ सकता है। हम शायद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है। थैंक यू। तो इस तरह से जो यहाँ के जागरूक नागरिक है, जो यहाँ के समाज सेवक है, उनका यही कहना है कि जो यहाँ के 400 से भी अधिक झाड़ है जिन्हें काटने की बात नवी मुंबई महानगर पालिका की ओर से की जा रही है, कहीं न कहीं उस पर रोक लगाई जाए। जो यहाँ पे झाड़ है जो सानपाड़ा के नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको ध्यान में रखते हुए और टनल को बनाने के लिए कोई अलग रास्ता चुना जाए ताकि यहाँ पे जो झाड़ है वे भी सेफ रहे, नागरिक जो है वो खुली तौर पर सांस ले सके और जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ का डेवलपमेंट है, वो भी ना रुके। ऐसा कोई रास्ता निकालने की मांग जो है इन समाज सेवकों द्वारा की जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि नवी मुंबई महानगर पालिका की तरफ से इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है और इन समाज सेवक द्वारा और जो जागरूक नागरिक है उनकी जो ये मांग है वो कब तक पूरी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ पूरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, नवी मुंबई।